हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं आज चमकीला मूवी के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इम्तियाज अली ने पंजाब के चर्चित सिंगर अमर सिंह चमकीला की लाइफ पर फिल्म बनाई है। ये उनकी बायोपिक भी बताई जा रही है, मगर इस फिल्म की कहानी चमकीला की जिंदगी से अलग है। ये फिल्म चमकीला की वो कहानी दिखलाती बतलाती है जैसा इम्तियाज को लगता है कि चमकीला थे। मगर अपने यहाँ अब तक जितनी भी बायोग्राफिकल फिल्म बनी है, इसमें इम्तियाज की अमर सिंह चमकीला अलग नज़र आती है, अलग समझ आती है, क्योंकि ये फिल्म चमकीला की लाइफ के मुख्य इवेंट्स को उठाकर कहानी में पिरो नहीं देती है, उस फेनोमेना को समझने की कोशिश करती है, फिर हमें बताती है वो प्रोसेस इस फिल्म को अलग बनाता है। सिनेमैटिक टूल्स की मदद से ये फिल्म आपको एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। आप चमकीला के बारे में जो भी सोचते हैं उस नज़रिए को चैलेंज करती है, एक इंसान के तौर पर आपको चैलेंज करती है, क्योंकि यह हमारे सोशल बिहेवियर के बारे में बात करती है। हम क्या हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, इस द्वंद्व को एक्सप्लोर करती है। फिल्म में एक गाना है बाजा। इस गाने को देखकर तमाशा के गाने चली कहानी की याद आ जाती है, क्योंकि इसमें आपको चमकीला की कहानी संक्षेप में सुनाई जाती है। इस गाने में एक लाइन है, ये लाइन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, थोड़ी अटपटी भी है, क्योंकि चमकीला के साथ जो भी हुआ उसके गाने की वजह से हुआ। लोगों ने उसका गाना सुनकर उसके बारे में राय कायम की, क्योंकि वो अपने गानों में पुरुषों की फैंटेसी के बारे में बात करता था, महिलाओं के शरीर पर गाने बनाता था। उसने बचपन से अपने आसपास जो देखा, जो सुना, जिन परिस्थितियों से गुजरा, उन्हीं चीज़ों ने उसकी पर्सनैलिटी को शेप किया। अब वो बड़े होकर वही चीज़ कर रहा है। फिल्म में एक सीन है, चमकीला की उम्र कोई 5 से 7 साल है। कुछ महिलाएं जमा होकर एक गाना गा रही हैं, उसमें खड़ा शब्द बार बार आ रहा है और उनके गाने में इस शब्द का वही अर्थ है जो आपके दिमाग में आ रहा है। इस पर चमकीला अपनी माँ से पूछता है कि खड़ा का क्या मतलब होता है, ये किस बारे में बात हो रही है, तो माँ उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देती है। फिर वो बड़ा होता है तो उसी तरह के गाने बनाने शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग इस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं, और उसका ये सोचना सही साबित होता है, क्योंकि कुछ ही सालों में वो ऐसे गाने गाकर पंजाब का मशहूर सिंगर बन जाता है। चमकीला के आर्ट से लेकर उसकी लाइफ तक इस चीज़ से डिफाइन होती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये फिल्म सामाजिक रूप से चमकीला को समझाने की कोशिश करती है कि उसका गाना एक आयाम से भी है। जब वो स्टेज से खड़े होकर गाता है और नीचे लोग नाचते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी कोई हैसियत है। उसे अथॉरिटी का भाव महसूस होता है, जो उसने पहले कभी फील नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक कथित नीची जाति में पैदा हुआ है। उसे धमकियां मिलती हैं। वो वादा करता है कि अश्लील गाने नहीं गाएगा, धार्मिक गाने बनाने लगता है, मगर जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचता है, लोग उसे पुराना वाला गाना गाने को कहते हैं और वो गाना शुरू कर देता है। चमकीला की इस हरकत पर उसके साथ काम करने वाला एक साथी कहता है, ये गुलामी उसकी रगों में रची बसी है, वो कभी गई ही नहीं, वो गाने गाकर स्टार बन गया, मगर इंसान तो वो वही है। इसलिए वो लोगों के कहने पर फट से अश्लील गाने गाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे जो हाइप चाहिए वो लोगों की प्रतिक्रिया से आती है। आर्ट और आर्टिस्ट धर्म, जाति, समय और समाज जैसी चीज़ों से परे होता है, मगर सिर्फ लेखन में, जीवन में नहीं। अमर सिंह चमकीला एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अलगाववादी भी मारना चाहते थे, पुलिस भी खत्म करना चाहती थी, समाज और धर्म के ठेकेदार भी उनके खिलाफ थे, साथ ही सिंगर्स को भी वे चुभने लगे थे। और ये सब क्यों हो रहा था? उनके गाने की वजह से। इस मूवी में एक ऐसे सिंगर के बारे में बताया गया है जो अश्लील गाने गाता था, और आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला का रोल किया है। चमकीला होने में और चमकीला बनने में जो फ़र्क है वो आपको दिलजीत की परफॉर्मेंस में दिखता है। दिलजीत भी चमकीला की ही तरह पंजाब में पैदा हुए हैं, वहाँ पले बड़े हैं, उनके गाने सुनकर बड़े हुए हैं, और वो खुद भी एक सिंगर है। इसलिए जब वो चमकीला बनते हैं तो यकीन होता। परिणीति चोपड़ा ने चमकीला की को सिंगर और पत्नी अमरजोत का रोल किया है। परिणीति कहीं खलती नहीं है, एक प्रॉपर पंजाबी किरदार में उनके लिए ये हासिल कर लेना बड़ी बात है, मगर वो कहीं स्टैंड आउट नहीं करती और उनके कुछ खास मौके भी नहीं मिले हैं। इसके अलावा फिल्म में अंजुम बत्रा
और अनुराग अरोड़ा वो 2 एक्टर हैं जिनका काम आपको याद रहेगा। अंजुम ने ढोलकिया का रोल किया है जो चमकीला को पहला मौका देता है, वहीं अनुराग ने डीएसपी का रोल किया है जिनको चमकीला के दोस्त और शागिर्द उसकी कहानी सुना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।